पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली के हवाले से, जिन्होंने चीन में इस वक्त जारी एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यू माइट रिमेंबर, हमने आपके लिए ब्रेक किया था इस खबर को हैदर अली के हवाले से, जो कि एशियन पैरा गेम्स में मेंस डिस्क थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए थे। यहाँ पे ये भी तस्करा जरूरी है कि 2021 के पैरालंपिक्स में भी वो गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं। मजीद ये कामयाबी कैसे मुमकिन हुई, और इससे पहले कि हम हैदर की जानिब जाएं, आपको ये भी बताएं कि जब वो गुजरावाला पहुंचे तो उनका इस्तकबाल हुआ जरा गुजरावाला स्टाइल जिस तरीके से उनको वेलकम किया गया। और ये विजुअल्स भी हमारे पास, ये विजुअल्स इतने मजेदार हैं। हैदर अली भी चूंकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, गोल्ड मेडलिस्ट। हैदर, खुशामदीद और बहुत बहुत मुबारकबाद। हमें आपका इस्तकबाल देख के यहाँ बैठे एक्साइटमेंट हो रही है, तो आपने अपने इस वेलकम को किस तरह से एंजॉय किया? जी खैर मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ा खुशी हुई है कि गुजरांवाला की अवाम ने साबित कर दिया कि वाकई गुजरांवाला पहलवानों का शहर, और पहलवानों की तरह कल उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया है। आपने गोल्ड मेडल भी तो पहलवानों की तरह ही जीता है माशाल्लाह, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया आपने, और बैक टू बैक गोल्ड मेडल्स, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। ये कैसे मुमकिन हुआ, कितना टफ कंपटीशन था ओवरऑल? इस सफर के बारे में बताइए जो पैरालंपिक्स के हवाले से रहा चीन के अंदर। जी बहुत टफ कंपटीशन था, जैसा आप जानते हैं, जहां पर चीन, जापान, थाईलैंड, इंडिया, कुवैत जैसे मतलब कंट्रीज के साथ आपका कंपटीशन हो तो वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पैरा एशियन गेम 5 साल बाद हुई हैं, तो 5 साल मैंने इसको अपने इवेंट को फोकस करके दिन रात मेहनत की, ट्रेनिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं के, पाकिस्तान की सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे ये मेडल जीतने में पता दी। That's amazing. हैदर, ऑब्वियसली जब आप खेल रहे होते हो पैरा ओलंपिक्स के अंदर, बहुत सारी और टीम्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं। अपने इस कंपटीशन के हवाले से बताएं जिसमें आपको मेडल मिला, कैसा था ये? जी बहुत टफ कंपटीशन था, क्योंकि अभी पैरा एशियन गेम में 46 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ज़ाहिर गाल हमारी और उनकी ट्रेनिंग का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उनकी ज़्यादातर प्लेयरों की ट्रेनिंग अब्रोड में होती है, उनकी मतलब न्यूट्रिशन, डाइट, एवरीथिंग उनकी मतलब के नेक्स्ट लेवल की होती है। हमारी ये है कि हम पाकिस्तान में रह के अपने होम टाउन में रह के अपनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ऑफ सीजन जो होता है तो लास्ट फाइनल कैंप होते हैं, फिर हम मतलब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जाते हैं। लेकिन वो हमारे और उनके ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी इन चीज़ों को इतना ऊपर हैवी नहीं होने दिया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में ही अच्छी ट्रेनिंग जितनी भी मुमकिन हो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग कर लेता हूँ। बेहतरीन बेहतरीन। तो ये पैरा एशियन गेम्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, माजरत हम पैरालंपिक्स कहे जा रहे हैं बार बार, हमारे जहन में वो चल रहा है ना, मेरे भी। और खैर, तो ओब्वियसली वो भी आपके नाम ही टाइटल है। अच्छा, ये जो आपने जो थ्रो किया है, ये थ्रो कितने मीटर तक गया? क्या पहले से रिकॉर्ड बेहतर हुआ, कम हुआ? और जो आपके ओपोनेंट थे जिनका सेकंड नंबर पे रहा, कितना फर्क रहा? चूंकि हम बराह रास्त देख नहीं सके, तो जरा ये भी हमें बताइए। जी मेरा जो ये थ्रो था, डिस्कस थ्रो, इसमें मैंने 51.23 मीटर किया। अच्छा। और इसके बाद जो जापान का लड़का था उसने 49 पॉइंट किया, और उसके बाद जो चाइना का था उसने 48 पॉइंट समथिंग मीटर किया। ओके। हमारा तकरीबन 1-1 मीटर का डिफरेंस था। ये तो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो आपने कहा कि आप ट्रेनिंग घर पे रह के करते हैं। आई रिमेंबर हमने इससे पहले बात भी की थी, हमारे एक वेट लिफ्टर थे, उनके हवाले से भी, आपके हवाले से भी, कि आप लोगों को ये रिसोर्सेज मुहैया नहीं है। क्या अभी तक नहीं है? और फिर घर पे कैसे हो सकता है? इसके तो बड़ा वास्ट फील्ड चाहिए, और बड़ी टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए, फिर मसल ट्रेनिंग भी चाहिए। जाहिर बात है, आपने अगर डिस्कस थ्रो करना है उसके लिए आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो ये कैसे मुमकिन हो पाता है फिर हैदर? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर ये इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट हमारे जो अगस्त सितंबर के बारिशों का मौसम भी होता है, और हमारे खास तो गुजरांवाला के जो ग्राउंड है, अल्लाह खैर करे, एक बारिश हो जाए तो 1-1 महीना पानी नहीं खत्म होता उधर से। तो मैंने तो इंतहाई मुश्किल वक्त में ये ट्रेनिंग किया। मैंने अपने घर में एक रूम मतलब फ्री करवा के, वहां पर वो रेत की जो होती है, और 2 kg की मैंने वो थाली बनाई एज ए मतलब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। हालांकि उससे प्रैक्टिस होती नहीं है, लेकिन एक पता था कि मैंने जाना है, 2 महीने रह गए हैं, 3 महीने रह गए हैं, तो प्रैक्टिस तो मैंने करनी है ना। तो बस ऐसे ही समझ ले गुजारा किया है, प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, लेकिन घर में की है, चाहे जाके खेतों में की है, जैसे भी अपने आप को एडजस्ट किया है। अरे वाह, ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। क्या बात है सर, ताड़े तो मैं कहना फिल्म बननी चाहिए जिन्ना तुसी, माशाल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त। नहीं हैदर, वैसे ये इतनी एफर्ट्स के बाद मेडल बिल्कुल बनता है, और ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे आप जैसे एथलीट्स हैं, प्लेयर्स, और एक मेडल उनका भी बनता है जो इनको ट्रेनिंग की फैसिलिटीज नहीं देते। अच्छा हैदर, अभी आप आए हैं जीत के, और हम चूंकि बार बार आप भी बात करते होंगे, आपको किसी ने राबता नहीं
किया, या कोई ऐसी फेडरेशन हो, कोई हुकूमती नुमाइंदा हो, कोई बंदा जिसने आपको अप्रिशिएट किया हो कि आप मेडल जीत के आए हैं? जी, मेडल जीतने के बाद मुझे अभी पाकिस्तान वापडा के उन्होंने मतलब ट्वीट किया, उसके बाद पीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मुझे फोन किया। अच्छा। और उसके अलावा जो मतलब नेशनल पैरालंपिक कमेटी, वो तो मेरे साथ ही थे। बस इन चंद लोगों ने अप्रिशिएट अच्छा, किया। बाकी एप्रिसिएशन ही मिली है आपको, ठीक हो गया। अच्छा वेदर, ये इसके बताएं, अलावा अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है। आपकी फैमिली कितनी खुश थी? आपकी फैमिली के हवाले से बताएं जरा, उनका एक्साइटमेंट, आपके घर में आपके और भाई, आपके कजिन्स, वो कितने खुश थे? जी, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो स्पोर्ट्स है हमारे शुरू खानदान से आ रही है। दादा परदादा वो पहलवान थे, वाला साहब भी कबड्डी के प्लेयर थे, तो वो जैसे होते हैं ना, वो ब्लड टू ब्लड ये स्पोर्ट्स आ रही है। वो उनको तो हमेशा मतलब जो मैं अभी ये मेडल जीत रहा हूँ, इसमें ज्यादा क्रेडिट मेरे वालिद साहब को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं मुझे मतलब ये चीजें महसूस होने दी, बेटा कि फलानी चीज होगी तो तुमने प्रैक्टिस करनी है, अगर हुकूमत कुछ देगी तो करनी है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, अल्लाह ताला ने तुम्हें नाम दिया है, अल्लाह ताला का नाम लेकर हिम्मत करो, जैसे भी करो अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। उनकी मुकम्मल नहीं, वो हैदर भाई वो जुमला बताए ना, जब आपने ये मेडल चाचा जी को पहनाया है, आपके वालिद साहब को, तो इन्होंने क्या फिर आगे से कुछ जुमला याद है जो वालिद साहब ने कहा हो? ये बड़ा इमोशनल मंजर है और ये बड़े किस्मत वालों को नसीब होता है कि आप जीत के आए और फिर आपने वो मेडल आपके वालिद साहब को पहना दिया। ये बड़ी किस्मत की बात है। कोई जुमला याद है अब्बा जी ने क्या कहा आगे से? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक तो जब मैंने मेडल उनको पहनाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो उन्होंने हमेशा सिर्फ एक ही लफ्ज मुझे बोला कि बेटा, जहां पाकिस्तान का नाम हो वहां कोई एक्सक्यूज नहीं, ना ट्रेनिंग की, ना वेन्यूज की, ना हुकूमत की, ना किसी चीज की। मैं हूँ, जो भी चीज चाहिए तुम मुझे बताओ, मैं कर सकूं या ना कर सकूं, मेरी हमेशा सपोर्ट तुम्हारे साथ है, इसलिए मुझे कभी इन चीजों का फर्क नहीं पड़ा। क्या बात है, क्या बात है। आपके वालिदैन भी उतने ही खिराज तहसीन के मुस्तहिक है जितने ओबियसली आप हैं, आपकी मेहनत और आपके कोचेस भी। अच्छा, ये जो एक हमारे वजीर खेल वहाब रियाज साहब होते हैं, वो क्रिकेटर भी हैं, खुद खेलते भी हैं, आजकल वैसे कमेंट्री भी करते कुछ जगहों पे नजर आते हैं, वो उन्होंने नहीं रब्ता किया आपसे? वो तो बड़े दाई थे जब केयर टेकर वजीर लगे थे वहाब रियाज साहब। पता नहीं सर, आई डोंट नो क्यों मुझसे नहीं रब्ता किया अभी तक किसी भी खेल की मिनिस्ट्री ने। बड़े अफसोस की बात है। हैदर, इन दी एंड आपसे हमें बात करके बहुत अच्छा लग ही रहा है। मैं चाहूंगा आप जरा ये मेडल गले में पहना है, थोड़ा इसको छुएं, थोड़ा सा हमें कैमरे में मजीद प्रोमिनेंट करके दिखाएं। हमें बड़ा ही फख्र है इसको देख के, हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और साथ कुछ भी कहना चाहें आप उन लोगों को जिन्होंने आपको सपोर्ट किया यहाँ तक पहुंचने के लिए? हैदर जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नेशनल पैरालंपिक कमेटी का, पाकिस्तान वापडा का, ट्रिपल एसोसिएट का, कि जिन्होंने मुझे आउट सीजन में हेल्प किया। उनकी मदद से, उनके तामन से मैं आउट सीजन में अगर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर सकता हूँ तो उनकी हेल्प से। और नेक्स्ट मैं बाकी सारे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान वापडा साहब से तामन की अपील करता हूँ। बाकी जो ब्रांड्स हैं को हमें भी, हमारे साथ भी मतलब तामन करें, ताकि ये बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि पैरा एशियन गेम में सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल आया है। इसके अलावा जितने प्लेयर गए हैं, 300-400 प्लेयर, किसी ने गोल्ड मेडल नहीं हासिल किया। और आप जानते हैं कि जिसका गोल्ड मेडल होता है उसका ही तिरंगा और झंडा वहां लहराया जाता है। क्या बात तो है। नेक्स्ट भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पेरिस पैरालंपिक्स में मैंने क्वालिफाई कर लिया। मेरी सबसे अपील है कि मेरे साथ तामन किया जाए, और मुझे मतलब जैसे स्पॉन्सरशिप डेफिनेटली आपको सपोर्ट किया जाना चाहिए। हैदर, हमारी तमाम तर दुआएं तमन्नाएं आपके साथ हैं, और जिस तरह आप खुद भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को आपको सपोर्ट करना चाहिए, ब्रांड्स को स्पॉन्सर करना चाहिए। और हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर ऐसे किसी एक प्लेयर को स्पॉन्सर कर दे तो उनके लिए तो ये अच्छी बात है ही, लेकिन साथ साथ प्लेयर का भी भला हो जाता है कि वो भी जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर देता है। सो हैदर अली, आप हमारा फख्र हैं, और आपको आइंदा आने वाली जो पैरा ओलंपिक्स है उसके लिए बहुत बहुत